और मैं मानता हूँ कि बिहार के इतिहास का एक काला दिन है कि एक खूनी कातिल आदमी, एक माफिया सरगना जिसने एक डीएम का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था दिन दहाड़े, वो जेल से रिहा हो गया। और इससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि उसको रिहा करने के लिए बिहार सरकार ने अपने ही बनाए कायदे कानून को बदल दिया। हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है बिहार सरकार के संशोधन को, तो आनंद मोहन की रिहाई खुद ब खुद अवैध हो जाएगी और वापस उसे जेल जाना पड़ेगा। देखिए, आज सुबह ही पूर्व बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई हो गई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। सर, आज जो आप याचिका दायर किया गया है उस पर कुछ बताइए। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि आज सुबह मतलब 5 बजे के आसपास ही सहरसा जेल से आनंद मोहन रिहा हो गया। और मैं मानता हूं कि बिहार के इतिहास का एक काला दिन है कि एक खूनी कातिल आदमी, एक माफिया सरगना जिसने एक डीएम का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था दिन दहाड़े, वो जेल से रिहा हो गया है। और इससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि उसको रिहा करने के लिए बिहार सरकार ने अपने ही बनाए कायदे कानून को बदल दिया, अपने ही बनाए नियम में संशोधन कर दिया। सर, एक तरफ सवाल उठ रहा है कि सुबह सुबह ही क्यों रिहा किया गया है? सुबह 4 बजे उन्हें रिहा किया गया है। अब ये बात तो आप पलटू राम से पूछिएगा, है ना। हो सकता है इन लोगों ने, पलटू राम ने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया हो, है ना, कि एकदम सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना पंडितों के भाषा में। तो हो सकता है या तो आनंद मोहन ने या पलटू राम ने पंडितों से कोई ब्रह्म मुहूर्त निकलवाया हो और उसी में उनको बाहर निकाला गया हो। एक तरफ सर, बस इससे ये पता चलता है कि इतना ज़्यादा जेल प्रशासन को हड़बड़ी थी छोड़ने की कि एकदम सुबह सुबह जब ठीक से सूरज उगा भी नहीं था, मुर्गा भी नहीं जगा था, तब आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। ये मतलब हड़बड़ी पर एक कुछ सवाल पैदा होते हैं। जी, कई लोग कह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए सुबह सुबह ही उन्हें रिहा कर दिया गया है। अब ऐसी सद्बुद्धि की तो मुझे उम्मीद नहीं है प्रशासन से कि बिहार प्रशासन में इतनी सद्बुद्धि हो कि भीड़ इकट्ठा होने के लिए पहले से ये किया जाए। और भीड़ यदि इकट्ठा करनी होगी तो रिहाई के बाद भी इकट्ठा कर सकते हैं, कर सकता है, पटना आके शक्ति प्रदर्शन कर सकता है। आप एक बार जब आपने रिहा ही कर दिया तब तो वो कभी भी भीड़ इकट्ठा कर सकता है। ये भी सुनने में आ रहा है कि रोड शो करने वाले हैं। अब वही है, कितने दुख की बात है। ये ऐसे जेल से रिहा होकर निकल रहा है, लगता है कि नेल्सन मंडेला रिहा हो गए हों। अरे, यदि आप जेल में थे तो ऐसा नहीं कि आप किसी महान कार्य से जेल में गए थे। नेल्सन मंडेला तो आप थे नहीं। आपने एक डीएम का खून कर दिया था, एक इनोसेंट अधिकारी को मार डाला था और आप जेल से ऐसे छूट रहे हैं, लगता है कि आप बहुत बड़े नायक हों बिहार के। ये सब बहुत शर्म की बात है। सरकार को सर संशोधन करने की क्या आवश्यकता, मतलब आनंद मोहन के रिहाई के लिए कानून में संशोधन करना पड़ा? देखिए, ये पलटू राम की बहुत गिरी हुई राजनीति है ना। अभी 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं, बिहार से 40 सीटें हैं। पलटू राम को कुछ लोगों ने सपना दिखा दिया है कि हजूर आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। अब इनकी जो गिद्ध दृष्टि है वो राजपूत वोट बैंक पर है। इनको लगता है कि आनंद मोहन को मैं समय से पहले रिहा करा दूंगा तो ये हो जाएगा, राजपूत वोट बैंक का रुझान मेरी ओर हो जाएगा। तो ये सब कुछ बहुत ओछी राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। सर, आप यही दायर किए हैं तो क्या लग रहा है, न्यायालय अब फिर से आनंद मोहन को जेल के अंदर भेज सकती है? क्यों नहीं भेज सकता है, न्यायालय तो सर्वोपरि है ना। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, गुजरात में ऐसे ही हुआ। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया सरकार ने, ये कहकर कि ये संस्कारी बलात्कारी थे। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई है, सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है और उसके बाद यदि सुप्रीम कोर्ट उनकी रिहाई को रद्द कर देता है तो सारे बलात्कारियों को फिर से जेल जाना पड़ेगा। तो वही स्थिति यहाँ भी होगी। यदि पटना हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है बिहार सरकार के संशोधन को, तो आनंद मोहन की रिहाई खुद ब खुद अवैध हो जाएगी और वापस उसे जेल जाना पड़ेगा। सर, जैसे कि लोग इतना ही समझ रहे हैं कि सजा काट चुके थे तो इसीलिए उनको बाहर आना ऐसे भी जरूरी था, लेकिन आप थोड़ा कानूनी प्रक्रिया से थोड़ा बता दीजिए लोगों को। नहीं, कानूनी प्रक्रिया देखिए, उम्र कैद किसी को मिलती है तो उसका मतलब होता है 20 साल। लेकिन यदि कैदी का आचरण अच्छा रहता है तो उसको 14 साल में रिहा कर दिया जाता है। ये मतलब कानूनी स्थिति है। अब बिहार सरकार ने ही 2012 में ये नियम बनाया था कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवक का हत्यारा हो तो उसको सजा में छूट नहीं दी जाएगी। और अब उसी बिहार सरकार ने, उसी मुख्यमंत्री ने उसमें संशोधन कर दिया कि नहीं, सरकारी सेवक की हत्या के बावजूद आपको सजा में छूट मिल सकती है। तो ये बहुत गलत हुआ है, एक बहुत गलत संदेश गया है कि एक अपराधी की मदद के लिए आप कानून ही बदल रहे हैं। तो ये सजा काटने वाली नहीं है, क्योंकि यदि संशोधन नहीं हुआ तो होता तो अभी 4-5 साल और आनंद मोहन जेल में रहता। ये उसकी समय पूर्व रिहाई हुई।